दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियोज में हम लोगों ने पर्सनालिटी के ऊपर कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर बात किया था, जहां पे हम लोगों ने बात किया था कि एक्सटर्नल ब्यूटी और इंटरनल क्वालिटी कितना प्रतिशत लोगों को प्रभाव डालती है। लोगों के ऊपर आप कितना प्रतिशत प्रभाव छोड़ पाते हैं अपने एक्सटर्नल ब्यूटी और इंटरनल क्वालिटी से। इस वीडियोज की पूरी सीरीज में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वीडियोज की पूरी सीरीज में आप और भी कई ऐसी चीज़ों को जानेंगे जिससे कि आप अपने व्यक्तित्व में निखार ला सकते हैं, आप एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बन सकते हैं। उसके लिए हर एक वीडियो में आपको कई ऐसे नए ट्रिक्स मिलेंगे जहां से आपको हेल्प मिलेगा कि आप अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं, आप अपने व्यक्तित्व में बदलाव कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोज को नहीं देखा है तो आपको लिंक आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप पिछले वीडियोज को देख सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक गोस्वामी, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट। एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्यक्तित्व के आयाम के बारे में। जिस तरीके से हमने इंटरनल क्वालिटी और एक्सटर्नल क्वालिटी के बारे में बात किया था, उसको अलग अलग बाइफरगेट करके हम लोग हर एक आयाम के बारे में बात करेंगे। और जब हम इन सभी आयामों को अपने अंदर विकसित कर लेते हैं, तब एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जिस तरीके से इन पांचों अंगुलियों को अगर अलग अलग रखते हैं तो ये कभी मुट्ठी नहीं बनती है। जैसे इन सभी को एक साथ गैदर करते हैं तो एक मुट्ठी का निर्माण होता है। ठीक वैसे ही जब व्यक्तित्व के ऊपर बात कर रहे हैं तो व्यक्तित्व के 5 ऐसे आयाम हैं जिसको डेवलप करना अपने व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए जरूरी होता है। व्यक्तित्व के निखार में जो 5 चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे, उसमें सबसे पहले आता है आपका शारीरिक, दूसरे नंबर पे आता है आपका बौद्धिक, तीसरे नंबर पे आता है मानसिक, चौथे नंबर पे आता है आपका भावात्मक और 5वें नंबर पे आता है सामाजिक। इन 5 आयाम को अगर हम डेवलप करते हैं, हर एक आयाम की इंपॉर्टेंस है आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने में। अगर इन 5 आयाम को हम डेवलप करते हैं तो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हर एक आयाम के बारे में इंडिविजुअली बात करेंगे कि किस आयाम को किस तरीके से आप डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिस आयाम के बारे में बात करेंगे वो है हमारा शारीरिक आयाम। वैसे पर्सनालिटी के ऊपर आज के समय में हर एक युवा पर्सनालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है। हर एक युवा अपने आप को सुंदर दिखने के लिए, हर एक युवा अपने आप को स्मार्ट दिखने के लिए कुछ न कुछ तकनीक जरूर अपना रहा है। हर एक युवा को ऐसा लगता है कि व्यक्तित्व उसका केवल एक्सटर्नल ब्यूटी से ही उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है, लेकिन इस भ्रम को तोड़ना जरूरी है कि आपका एक्सटर्नल ब्यूटी ही संपूर्ण व्यक्तित्व नहीं है। उसके लिए आपको हर एक आयाम के ऊपर काम करना होगा। जबकि आज का युवा वर्ग केवल अपने पर्सनालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है, तभी तो आज हर एक गली मोहल्ले में आपको ब्यूटी पार्लर्स और जिम के दुकानें मिल जाएगी, जहां पे कितने ही पैसे हर एक युवा वर्ग खर्च कर दे रहा है अपने पर्सनालिटी के ऊपर, अपने केवल एक्सटर्नल ब्यूटी के ऊपर। नो डाउट कि आपको अच्छा दिखना, आपको अच्छा एक्सटर्नल ब्यूटी होना, एक सबसे पहला इंप्रेशन आपके सामने वाले पे बनता है। उसके लिए जरूरी है कि आप अच्छा दिखे, उसके लिए जरूरी है कि आप अच्छे क्लोथ पहने, उसके लिए जरूरी है कि आपके पास अच्छा शूज होना चाहिए, आपकी हेयर स्टाइल अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आप कुछ नॉर्मल सी चीज़ों को करके आप अपने एक्सटर्नल ब्यूटी को डेवलप कर सकते हैं, जिसके लिए आप एक्सरसाइज, जिसके लिए आप योग कर सकते हैं, जिसके लिए आप थोड़ा बहुत मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। इन सारी चीजों को करके आप अपने एक्सटर्नल ब्यूटी को, आप अपने पर्सनालिटी के एक पार्ट को, जो कि शारीरिक विकास है, उसको आप डेवलप कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो आयाम आता है वो है बौद्धिक आयाम। आज हमारा समाज शिक्षा के ऊपर ज्यादा जोर दे रहा है, शिक्षा के ऊपर हमारा समाज ज़्यादा कॉन्शियस हो गया है, इसीलिए बौद्धिक विकास के चांसेस भी ज़्यादा हो रहा है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे कि आप अपने बौद्धिक विकास को डेवलप कर सकते हैं। बौद्धिक विकास आपका शिक्षा के माध्यम से ही आपको उन सारी चीज़ों को आप जान पाएंगे जिससे कि आपका बौद्धिक विकास होगा। कई ऐसे शिक्षा पद्धति में कई ऐसे विषयों के बारे में हम जानते हैं जिससे कि हमारी तार्किक शक्ति बढ़ती है। जैसे कि आप मैथ के बारे में जानते हैं, आप फिजिक्स के बारे में जानते हैं, आप कंप्यूटर साइंस के बारे में जानते हैं। कई ऐसे विषय हैं जिसके बारे में हमें जानने का मौका मिलता है, और वो सारी चीज़ें आपकी शिक्षा से ही आपके अंदर प्राप्त होगी और आप उसे शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बिना शिक्षा के आपके पास वो तार्किक शक्ति, वो तर्क वितर्क करने की क्षमता नहीं आती है, जिससे कि आप किसी के साथ किसी बात को लेकर, किसी चीज़ के बारे में आप उससे बात कर पाए। ये सारी चीज़ों की नॉलेज आपके शिक्षा से ही प्राप्त होती है। शिक्षा एक ऐसा जरिया है जिससे कि आपको हर एक चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है। शिक्षा के माध्यम से ही हम इस बात के बारे में जान पाते हैं कि हमें किस तरीके से व्यवहार करना है, हमारा शिष्टाचार, हमारे लोगों के साथ बात करने का तरीका, लोगों के साथ मिलकर रहने का तरीका, हमारी देश की संस्कृति, हर एक चीज़ के बारे में हम केवल शिक्षा से ही अपने बौद्धिक विकास को कर पाते हैं। 30 से 40 साल पहले तक शिक्षा का स्तर
इतना ज़्यादा नहीं था, शिक्षा के बारे में इतना प्रचार प्रसार नहीं था। लेकिन आज के समय में जब से शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ा है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि हमारे देश और समाज की विकास तेज़ी से हो रही है और हर एक वर्ग अपने आप को ऊपर उठाने के लिए शिक्षा का उपयोग कर रहा है, जिससे कि उसकी विकास हो भी रही है। इसके लिए आप कई ऐसी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं ताकि आप भी अपने बौद्धिक विकास में इन सारी चीज़ों का सहयोग लेकर अपना बौद्धिक विकास कर पाए, जिसके लिए आप खाली समय में या फिर समय निकाल कर आप कुछ ऐसे पुस्तकों को पढ़ सकते हैं जिससे कि आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़े, जिससे कि आपका बौद्धिक विकास हो। इसके अलावा आप जो करंट्स में जो भी चीज़ें हो रही हैं अपने देश में, समाज में, उन सारी चीज़ों को आप न्यूज़ के माध्यम से देख सकते हैं। जो पास्ट में हुई घटनाएं हैं उन सारी चीज़ों के बारे में आप कहानियों के माध्यम से जान सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप डे बाय डे इम्प्लीमेंट करके और आप अपने बौद्धिक विकास को एक लेवल तक लेकर जा सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है मानसिक विकास। मानसिक विकास एक ऐसा आयाम है जिससे कि हम अपने आप पे काबू पाते हैं। जितना ज़्यादा हमारा मानसिक विकास होगा उतनी ज़्यादा हमारे अंदर एकाग्रता, धैर्य और मनोबल उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मानसिक विकास के लिए कि हम अपने आप को इतना ज़्यादा डेवलप कर लें, इतना ज़्यादा अपने आप को इतना विकसित कर लें मेंटल लेवल पे, ताकि किसी भी चीज़ के ऊपर, जब किसी बात के ऊपर हमें रिस्पॉन्ड करना हो, हमें ये चीज़ पता रहे कि हमें कब किस बात के ऊपर रिस्पॉन्ड देना है, कब किस बात के ऊपर बोलना है, कब किस बात के ऊपर हमें चुप रहना है। मानसिक विकास एक ऐसा जरिया है जिससे कि हम और आप सुविधाओं के बाद भी जो सुख समृद्धि का एहसास नहीं कर पाते हैं, अगर हमारे मानसिक विकास होता है तो जो भी सुविधाओं का हम उपयोग करते हैं उससे हमारे अंदर सुख समृद्धि का एहसास होता है। और मेंटली सेटिस्फाइड होना इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके लिए हमें कई सारी चीज़ों का हम उपयोग कर सकते हैं, कई सारी चीज़ों को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करके और हम अपना मेंटल डेवलपमेंट कर सकते हैं, मानसिक विकास कर सकते हैं। उसके जो चीज़ें मैं करता हूं वो थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैं कैसे अपने मानसिक विकास के ऊपर काम करता हूं, ताकि मैं हमेशा इन सारी चीज़ों को रियलाइज़ कर पाऊँ कि कब किस तरीके से किन सारी चीज़ों पे रिस्पॉन्स देना है, कैसे अपनी एकाग्रता और धैर्य को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए मैं जो चीज़ करता हूँ उसके लिए थोड़ा सा आपको अध्यात्म की तरफ चलना पड़ेगा। और एक सिंपल सा फार्मूला है और इतना आसान फार्मूला जिससे कि आप भी अपने मेंटल लेवल को बढ़ा सकते हैं। मेडिटेशन एक ऐसा जरिया है जिससे मानसिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है। जब हम एकाग्रचित होकर शांत और धैर्यपूर्वक जब ध्यान और साधना करते हैं तो इससे मानसिक डेवलपमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे तो आपको कई ऐसे बुक मार्केट में मिल जाएंगे जिसमें कि आपको मानसिक विकास के बारे में बताया गया है। आप अपने मानसिक विकास के बारे में उन सारी बुकों में जान सकते हैं, लेकिन जब तक आप मेडिटेशन नहीं करेंगे, जब तक आप ध्यान साधना नहीं करेंगे, तब तक आपको स्व अनुभव नहीं होगा कि कैसे आपका मेंटल डेवलपमेंट हो सकता है। इसके लिए आपको मेडिटेशन, आपको ध्यान साधना करना ही करना पड़ेगा, जिससे कि आप इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे और अपने मानसिक विकास को करने में इसकी सहायता ले पाएंगे। चौथे नंबर पे जो आयाम आता है उसका नाम है भावात्मक आयाम। और ये भावात्मक आयाम हमारे व्यक्तित्व को निखारने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इसमें दो तरीके के भाव आपको देखने को मिलेंगे, एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक। दोनों भाव के अलग अलग रास्ते हैं, दोनों पे चलने वाले का अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट होता है। जब हमारे अंदर नकारात्मक भाव आता है तो हमारे अंदर ईर्ष्या, क्रोध, लालच, अहंकार, डर, उसके साथ साथ वासना, ऐसी कई सारी चीज़ें हमारे अंदर आ जाती है जिससे कि हमारा विकास रुक जाता है। और ये सारी चीज़ें हमारी व्यक्तित्व को निखारने में न सहायता करती है बल्कि व्यक्तित्व को और ज़्यादा खराब करती है। दूसरा जो है वो है सकारात्मक भाव। सकारात्मक भाव आपके व्यक्तित्व को निखारने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सकारात्मक भाव से हमारे अंदर प्रेम, करुणा, विनम्रता, सरलता, उसके साथ साथ और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि विश्वास, निर्भयता, प्रेम के साथ साथ किसी के साथ व्यवहार करना, कई ऐसे लोगों को सम्मान देना, ये सारी चीज़ें आपके सकारात्मक भाव के साथ आते हैं। और सकारात्मक भाव आपके व्यक्तित्व को निखारने में हेल्प करता है। जब भी आपके अंदर नकारात्मक भाव आते हैं तो नकारात्मक भाव के साथ जो भी चीज़ें आप करते हो उसके दुष्परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। ठीक उसके अपोजिट जब आपके अंदर सकारात्मक भाव आते हैं तो सकारात्मक भाव के जो परिणाम आते हैं वो संतोषजनक होते हैं और उससे आपके अंदर जो एनर्जी मिलती है वो आपके व्यक्तित्व को निखारने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कई ऐसी जगहों पे देखा गया है कि वैसे तो नकारात्मक भाव रखने वाले लोग ज़्यादा ऊंचे पदों पे नहीं जाते हैं, लेकिन अगर कोई पहुंच भी जाता है ऊंचे पदों पे तो ऐसा देखा गया कि हर एक सुविधा के बाद भी अगर सकारात्मक भाव उसके अंदर नहीं है तो उसको सुख और समृद्धि का एहसास नहीं होता है। भावनाओं का संबंध सदा हमारे मन से होता है और जब हमारा मन
मस्तिष्क के कंट्रोल में नहीं रहता है तो हमारे अंदर नकारात्मक अवगुणें जड़ बना लेती है, जिससे कि हमारा विकास रुक जाता है। लेकिन उसके अपोजिट जब हमारा मन मस्तिष्क के कंट्रोल में होता है, जब हमारे मन को मस्तिष्क चलाता है, तो हमारे अंदर सद्गुण आते हैं, तो हमारे अंदर सकारात्मक जो भाव आते हैं, उससे हमारे ग्रोथ में कई गुना बढ़ोतरी आती है और हम अपने व्यक्तित्व को निखारने में कितनी ही तेजी से उसके ऊपर हम काम कर पाते हैं, जिससे कि हमारा व्यक्तित्व निखर पाता है। सकारात्मक भाव को अपने अंदर डेवलप करने के लिए कई ऐसी छोटी छोटी चीजें आप अपने डेली एक्सरसाइज में कर सकते हैं, जिससे कि आप हमेशा अपने भाव को सकारात्मक रखें और आपको इससे सहायता मिले, ताकि आप हर एक काम को करने में उस पॉजिटिविटी का उपयोग कर पाए और अपने ग्रोथ में उसकी सहायता ले पाए। इसके लिए आप कई ऐसे वीडियोज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, कई ऐसी किताबें आपको मिल जाएंगी, जो कि आप अपने डेली लाइफ में इसका इंप्लीमेंटेशन करके रोज रोज इन सारी चीजों को सुन के रोज रोज पढ़ के आप एक पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आपके विकास में कई गुना ग्रोथ हो सकता है। पांचवें और सबसे अंतिम नंबर पे जो आयाम आता है वो है सामाजिक आयाम। सामाजिक आयाम का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि समाज के बिना आपके अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बिना समाज के आपका ग्रोथ का पॉसिबिलिटी नहीं होता है। इवन कि दुनिया के हर एक जीव जंतु, न केवल इंसान, दुनिया के हर एक जीव जंतु का अपना समाज होता है। हर एक जीव जंतु अपने समाज में अपने आप को ढालकर और वहां से अपना विकास कर पाते हैं। ऐसे कहें तो समाज विकास की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहां से हमारी चौतरफा विकास होती है। दुनिया के चाहे कोई भी इंसान हो, हर एक इंसान का अपना कोई ना कोई समाज होता है। इवन कि इंसान की बातें अगर छोड़ दे तो हर एक जीव जंतु, हर एक पशु पंछी, हर एक कीट पतंग का अपना एक समाज होता है, जहां वो रहकर और अपने समाज में अपना विकास कर पाते हैं। समाज से आपको सुरक्षा भी मिलता है, समाज से आपका विकास भी होता है। समाज के साथ अगर आप रहते हैं तो समाज आपको पहचान भी देता है। यदि हमारे अंदर सामाजिकता नहीं है तो हमारा व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं हो सकता है। सामाजिकता का अर्थ है कि आप दूसरे के सुख और दुख को अनुभव कर पाते हैं, आप दूसरे का सहयोग कर पाते हैं उसके ग्रोथ में, उसके साथ साथ आप अपना भी ग्रोथ कर पाते हैं। सामाजिक होना इसलिए जरूरी है ताकि आपको भी पता होगा कि हर एक इंसान, जो भी समाज है वो व्यक्ति से बना हुआ है। लेकिन एक चीज जानना और भी जरूरी है कि व्यक्ति भी समाज का अंग है। जब हम किसी समाज को नकारने लगते हैं तो समाज भी हमें उसी तरीके से रिस्पॉन्स करने लगता है। जब हम समाज को नकारते हैं तो समाज भी हमें नकारने लगता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि जब समाज को हम नकारते हैं तो समाज को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब समाज हमें नकारता है तो कई लेवल पे हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। कई तरीके से हमारी ग्रोथ रुक जाती है, हमारी मानसिक ग्रोथ रुक जाती है, हमारी आर्थिक ग्रोथ रुक जाती है, हमारी शारीरिक ग्रोथ रुक जाती है। इसीलिए हमें हमेशा समाज के साथ जुड़ के रहना है, ताकि जब आपके व्यक्तित्व का निखार हो रहा है तो इस व्यक्तित्व का निखार भी, इस व्यक्तित्व का प्रभाव भी आप उस समाज पे ही डालेंगे। जब आपके साथ समाज ही नहीं रहेगा तो फिर इस व्यक्तित्व का, जो आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व है, उससे किसको प्रभावी करेंगे जब आपके पास समाज का कोई अंग ही नहीं होगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप समाज का हिस्सा रहें, समाज को हमेशा लीड करने का प्रयास करें। कभी भी समाज में केवल अपने हित के लिए न सोचें। समाज में जब भी आप समान रूप से दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, दूसरों के ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, तो आपका सामाजिक विकास ज्यादा तेजी से होता है। अगर आप भी इस तरीके का इंप्लीमेंटेशन, अगर आप भी इस तरीके का काम करते हैं अपने समाज में, तो आपके समाज में आपकी इज्जत, आपके मान सम्मान बढ़ते हैं, जिससे कि ये आपको सहायता करता है आपके व्यक्तित्व में निखार लाने में। दोस्तों, इस तरीके से हमने जो 5 आयाम के ऊपर बात की है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं 5 आयाम को, जहां पे हमने जाना है कि कैसे हम अपने शारीरिक विकास कर सकते हैं, कैसे बौद्धिक विकास कर सकते हैं, कैसे हम अपना भावात्मक विकास कर सकते हैं, कैसे मानसिक विकास कर सकते हैं और कैसे अपना सामाजिक विकास कर सकते हैं। इन 5 आयामों के ऊपर काम करके आप एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे ही कई वीडियोज आपको अभी मिलने वाले हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की इस सीरीज में। अगर आप इस चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि जो भी वीडियोज आए सबसे पहले आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उससे अपने व्यक्तित्व में निखार लाने में या फिर कई ऐसी चीज़ों के ऊपर जो डिस्कस करते हैं उससे आपको फायदा मिल सके। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें, ताकि और भी लोगों तक पहुँच पाए और वो भी अपने व्यक्तित्व में इस वीडियो की सहायता से निखार करते हैं। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।